एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर रोज़ एक नई शख्सियत से आपसे मुलाकात कराते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ पूर्व मंत्री व वर्तमान में भाजपा से जुड़े रामगोपाल जी वर्मा साहब हैं। रामगोपाल जी वर्मा साहब से हम इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी शिक्षा दीक्षा ये सब कहाँ से हुई और ये कहाँ के निवासी हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि किस अवस्था से एक राजनीति ग्राउंड लेवल से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है। तो आइए हम बात करते हैं रामगोपाल जी वर्मा साहब से। रामगोपाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पूर्व मंत्री रामगोपाल जी से जानेंगे इनके शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और इनका राजनीतिक जीवन में पदार्पण कैसे हुआ। मेरा मूल रूप से गांव लक्ष्मीपुरा तहसील पीपलदा में था और एक छोटा सा गांव जिसकी जनसंख्या 400-500 थी। मैं पहली क्लास से ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए करवाड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गया। पहली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा मैंने करवाड़ में प्राप्त करी। उसके बाद सेकेंडरी 9th से लेकर हाई सेकेंडरी तक की शिक्षा मैंने सीनियर माध्यमिक विद्यालय इटावा से प्राप्त की। उसके बाद कोटा कॉमर्स कॉलेज से मैंने बीकॉम और एमकॉम किया और JNTT कॉलेज कोटा से बीएड की है। इस तरह मैंने शिक्षा का क्षेत्र को पूरा किया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद मैं थोड़ा बहुत राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा। पहले ब्लॉक स्तर पर मैंने कार्यालय मंत्री के रूप में, फिर ब्लॉक महामंत्री के रूप में काम किया। और उस समय जब पीपलदा में 1993 में जब पहली बार चुनाव हुए उस समय कांग्रेस लगातार 4 बार वहाँ से चुनाव हार चुकी थी और कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये आशा थी, पार्टी को ये थी कि हमें ऐसा युवा चेहरा मिले, नया चेहरा मिले जिसके ऊपर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप न हो। ये बात को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैंने प्रयास किया, लोगों की मांग के ऊपर मैंने चुनाव लड़ा और पहली विजिट में 1993 में मैं विधायक बन कर के आया। वैसे वो क्षेत्र उस समय बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन हमने अथक प्रयास किया, मेहनत करी, लोगों को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा और प्रयास करते हुए हमने दूसरी बार 1998 में सेकंड टाइम वहाँ से जीत दर्ज की। राजस्थान में जो सरकार बने उसमें राज्य मंत्री के रूप में हमने काम किया और विधायक और मंत्री के रूप में काम करते हुए पीपलदा तहसील के विकास को हमने आगे बढ़ाया। किसानों के सामने नहरी पानी की समस्या हुआ करती थी, उस समस्या का समाधान करवाया। बिजली की समस्या हुआ करती थी, 132 kV का सबग्रेड स्टेशन लगवाया। कई सरकारी ऑफिस खोल करके इटावा जो ग्रामीण क्षेत्र था उसके विकास को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरह से हमने 10 साल 93 से 2003 तक विधायक और मंत्री रहते हुए उस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में पुरजोर प्रयास किया। बीच में कुछ ऐसे समय आया जब मैं 415 से पहला चुनाव वहाँ से लूज किया। 2008 में जब परिसीमन हुआ तो परिसीमन में वो सीट जनरल की हो गई, मुझे रामगंज मंडी जाना पड़ा और रामगंज मंडी की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही जहाँ पर मैं चुनाव लूज किया। लेकिन उसके बाद भी हम राजनीति के क्षेत्र में लगातार लोगों की सेवा करते रहे, लोगों के काम करते रहे, चाहे पद पे रहे नहीं रहे, चुनाव जीते हारे, लेकिन हमारा संपर्क, सतत संपर्क हमेशा ग्रामवासियों से रहा, किसान से, युवा से, सबसे हमारा संपर्क रहा और वहाँ तक हम चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। रामगोपाल जी ने बीएड किया था
बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। एक समय ऐसा था कि जो वर्तमान विधायक थे वहाँ के हीरालाल जी आर्य, उनसे नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करने गए थे, लेकिन अगली बार जब चुनाव आया तो उसमें राम गोपाल जी को टिकट मिला और उन्हीं को हराया। ऐसी बात सत्य है, ऐसा मानना है? 1988 में मैंने कोटा JNTT कॉलेज से B.Ed करी। मैं सरकारी सर्विस की ओर जाना चाहता था। कुछ समय 91-92 के आसपास अध्यापकों के लिए वैकेंसी निकली थी। उस वैकेंसी में मैंने ज्वाइन करने के लिए कि हमारा इसमें चयन हो जाए, उसके लिए हमने प्रयास किया। हम वहाँ के विधायक के पास भी गए थे, लेकिन किसी न किसी कारण से उस समय वैकेंसी लंबित होती गई, पोस्टिंग नहीं हो पाया। 93 में जाकर के विधानसभा के चुनाव आ गए और विधानसभा के चुनाव में इस तरह की परिस्थितियां बनी, इस तरह का वातावरण बना कि हमें टिकट मांगा, टिकट भी मिला, पार्टी ने टिकट भी दिया और टिकट के साथ साथ वहाँ की जनता का सहयोग मिला और हमें जीत भी मिली। रामगोपाल जी, आप 40 साल से राजनीति में हो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति आपने की और गांवों में मतलब लोगों को जोड़ा कांग्रेस की ओर, महिलाएं हो, दूसरे वर्ग हों। आज ये ऐसी स्थिति कांग्रेस में कैसे लूज होती जा रही है? जहाँ तक 93 से 2023 तक हमने जिस राजनीतिक दल में हम विधायक बने, मंत्री बने, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बने, हमने उस 30 साल के कार्यकाल में पद पे रहते हुए, पद पे नहीं रहते हुए उस वर्ग को, जो गरीब वर्ग था, उनको जोड़ने का प्रयास किया, युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया और पार्टी को मजबूत करने का हमने काम किया। लेकिन जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी, जिस तरह का वातावरण बना कि जो पार्टी पहले जिस विचारधारा के साथ चलती थी, जो उनका वोट बैंक हुआ करता था, आज वो उस वोट बैंक को नकार रही है, नकारने लग गई। जिन वोटों के बलबूते पर वर्षों तक जिस पार्टी ने राज किया, आज वो वोट बैंक यदि SC है, ST है, माइनॉरिटी, यदि वो अलग हो जाता है तो काफ़ी नुकसान उस राजनीतिक दल को होता है। आज इस विधानसभा चुनाव में भी जो वर्ग बेरवा समाज मुख्य रूप से 90% उस विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उन्होंने जिस तरह से समाज को नकारा, जिस तरह समाज की उपेक्षा करी, उसका परिणाम सामने आया है। पूर्व मंत्री जी रामगोपाल जी, आपने 30 साल की जो विचारधारा थी उसको अब आपने भाजपा की ओर मोड़ा, तो इसके पीछे क्या कारण था? मतलब क्या सोच के आपने मतलब इस पार्टी की ओर रुख किया, इसकी विचारधारा में आप जुड़े? जहाँ तक हमने महसूस किया, जिस राजनीतिक दल के साथ हम वर्षों से जुड़े हुए थे, वो राजनीतिक दल सने सने जो उनका वोट बैंक हुआ करता था, जो उनका वोट बैंक का आधार था, उस वोट बैंक को वो नकारने लग गए। और दूसरा जो राजनीतिक दल जिसके लिए कहा जाता था कि ये या इस वर्ग को नहीं जोड़ना चाहते, वो आगे वो के बुला करके उस वर्ग को जोड़ना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस नारे को वो फलीभूत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो हर वर्ग को बुला के जोड़ना चाहते हैं, SC वर्ग को जोड़ना चाहते हैं, दूसरे वर्गों को जोड़ना चाहते हैं और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और जो दूसरा दल है वो उन राजनीतिक दल है, वो उस वर्ग को दूर करना चाहता है। रामगोपाल जी, जो मोदी जी की योजनाएं हैं, आप नए इस पार्टी से जुड़े हैं, आपको महसूस भी हुआ होगा कि इन योजनाओं से वास्तव में लोगों को, ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, तो आप गांवों में जाकर किस तरह लोगों को समझाते हो? आज जब से 2014 के बाद, जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने कई इस तरह का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गांव में
जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे मकान पक्के बनेंगे, वहाँ पक्के मकान बने हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से वो उस बीपीएल परिवार को निःशुल्क गैस का कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने किया है। साथ ही साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रखे हैं। आज हमें बड़ी खुशी है, किसानों का आय बढ़ाने के लिए, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आज केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खाते में डाल रही है और घोषणा करिए कि आने वाले समय में 12,000 रुपये प्रति किसान को प्रतिवर्ष मिलेगा। ये सी योजना किसान के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए, ये सारी योजना इस सरकार ने चला रखी है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपने देखा है कितने मकान शहरों में, गांवों में बन रहे। आज जो गरीब व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि मैं पक्का मकान बना लूँगा, आज सरकार ने उसको प्रधानमंत्री आवास में पक्का मकान बना करके उसके जीवन स्तर को सुधारा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार में नल का पानी पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। प्रत्येक घर में नल का पानी पहुंचे, इस तरह का प्रयास जल जीवन योजना के माध्यम से किया जा रहा है। तो आम आदमी के उद्धार के लिए, किसान, युवा, महिला, सबके उद्धार के लिए सरकार काम कर रही है। और निश्चित तौर पर जिसके परिणाम भी आपको मिल रहे हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे पिछले 2 लोकसभा के चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिली है। और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी काफ़ी अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। रामगोपाल जी, जो प्रधानमंत्री की 12 संकल्प यात्रा जो चल रही है गाँव-गाँव में, तो ये वास्तव में लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, ऐसा मानते हैं आप? गाँवों में जाते हो और घर से आप संपर्क करते हो। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चालू कर रखी है गाँव में, ये कैंप लगा करके जो राहत देने का काम किया है। आज भी जो व्यक्ति यदि पक्का मकान जो पात्रता रखता है, पक्का मकान उसके बनना चाहिए, यदि वो वंचित है तो उसको उस कैंप के माध्यम से जोड़ने का काम किया। कोई व्यक्ति, कोई परिवार पात्रता रखता है कि उसको गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए, तो वो उसको उस कैंप में गैस का कनेक्शन देने का काम किया। तो निश्चित रूप से एक एक परिवार को किसी न किसी योजना के अंतर्गत ये सरकार लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। और हमें जाने का सौभाग्य मिला है, काफ़ी लोगों में खुशी है। आज सरकार ने और आम मतदाता तक पहुंचने के लिए सरकार की योजना उस गरीब तक पहुंचे, उसके लिए कई और कार्यक्रम चला रखा है। शक्ति वंदन का कार्यक्रम, इस शक्ति वंदन के कार्यक्रम में विशेष तौर से युवाओं को, महिलाओं को, गरीब को और किसान को, चारों वर्गों को जो लाभ देने का काम सरकार करेगी। और जो भी वंचित वर्ग है उसको इससे जोड़ने का काम सरकार कर रही है। और आज जिस तरह से 22 जनवरी को जो देश में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का जो निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ है, उसको लेकर के आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। और निश्चित तौर पर इसका लाभ आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं, इन योजनाओं का लाभ, प्राण प्रतिष्ठा का लाभ, सब का लाभ आने वाले समय में पार्टी को मिलेगा। ये मैं विश्वास के साथ और अच्छे बहुमत के साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव में फिर से देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी साहब बने। रामगोपाल जी, आप भाजपा से जुड़े हैं और लोकसभा चुनाव 2-3 महीने बाद आएंगे, तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी दे रखी है पार्टी ने कि जो गाँव में आप जाओ और लोगों को जोड़ें? जो योजनाओं के कैंप लगा रखे हैं उनका हम जाके लोगों को प्रेरित करें, जो वंचित लोग हैं उनको उससे जोड़ने का काम करें, और वो वर्ग, गरीब वर्ग जो आज दिन तक वंचित है उसको लाभ दिलाने का काम करें। ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अग्रसर होकर के उन लोगों को लाभ दिलाने का काम करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री रामगोपाल जी वर्मा। इनसे हमने इनके राजनीतिक जीवन के सफ़र के बारे में जाना और वर्तमान में ये भाजपा से जुड़े हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं उनको
आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद राम गोपाल जी, आप। थैंक यू।